आधे लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और कुछ लोग आपका हाल चाल बस इसलिए पूछेंगे कि जिस दिन आप असफल हुए वो मजा लेने आएंगे। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन। मृत्यु और गरीबी में ज्यादा भयावह गरीबी होती है। वो डेली जान लेती है, डेली मारती है। कभी आपके परिवार के लोगों को रुसवा होकर आना पड़ेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। कामयाब हो और जल्दी कामयाब हो। तुम लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। आज अगर सुनो ध्यान से, आज अगर आप असली हीरा की अंगूठी पहनिएगा ना, लोग शक की नजर से देखेंगे कि नकली है। ये गारंटी बता रहे। कल को तुम आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो, जॉब हो जाता है, तुम मेला में से 20 रुपया का अंगूठी पहन के देखना जो हीरा जैसा दिखता होगा, लोग कहेंगे कि हीरा है। याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। कि अभी का जो दौर चल रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। स्कूल में जैसे अटेंडेंस लगता होगा, ऐसे रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 यस सर। आपका कोई दोस्त आता होगा, रोल नंबर 18 पे होगा, नहीं आया होगा ना तो चुपचाप रहेंगे। रोल नंबर 18 यस सर बोले हैं। आपका दोस्त के बदले आप मार देते होंगे प्रॉक्सी अटेंडेंस। अच्छा, उसका किसी से दुश्मनी होगा तो कहेगा सर वो नहीं आया, उसकी जगह ये बोला है। ले धुनैया चालू। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगी, समझे। और हमेशा कभी गार्जियन बोल देंगे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कभी कुछ, कब सेल्फ डिमोटिवेट हुई, इस सब से लड़ते रहना है, आगे जाना है। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। लड़का सब जरूर ध्यान देना, लड़की लड़का सबको बोलते हैं, लेकिन आप लोग तो नहीं ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लोग लड़की लोग के लिए जॉब हो ना हो, कोई ना कोई जॉब के लिए पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग का जिंदगी बड़ी नरक हो जाएगा। और लड़की लोग आप लोग का भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बस ऐसे मजाक में जो बोल देते बोल। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या ना, जो अगर सक्सेस हो गया उसकी बहुत तारीफ होगी, जो जीत गया वो सिकंदर, और जो हार गया वो बंदरों नहीं रहेगा। मतलब एक नंबर से भी अगर आप हारे हैं ना, एक नंबर से भी लोग आपको अलग टाइप का देखेंगे। मतलब आपके बारे में 10 को झूठी कहानियां, पढ़ता थोड़ी था, खाली घूमता था गांधी जी। और सक्सेस भी हो जाएंगे तो झूठी कहानियां, अब बहुत पढ़ने में बढ़िया था, पूरा पैदा होने से पहले का संविधान याद था। आज से जस्ट 3 से 4 साल बाद आप लोग इस प्रेम मोहब्बत की दुनिया को वैसे ही अलविदा कह दोगे जैसे आपने खिलौनों को कह दिया। आज आपको कोई लाख अच्छा खिलौना देगा, आपको पसंद आएगा? क्या कहिएगा? अरे ये बच्चों की चीज है। आज से जस्ट 3-4 साल के बाद आपको कोई कितना बढ़िया रहे, कोई कितना मुस्कुराए, निकले यहाँ से, माथा पे टेंशन निकले यहाँ से, दुनिया का कितना है। लेकिन क्या है ना कि ये ही 3-4 साल जो आपका बचा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। और ये जो इंसान 3-4 साल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर पूरी जिंदगी समाज उसे कंट्रोल करता है। फिर समाज की लात सुनते रहिए, ताना सुनते रहिए यहाँ पर। इसलिए ये 3-4 साल आपको क्या करना है? कंट्रोल। आजकल लड़के ना इमोशन में चले गए, समझ आ गए कि ना, बिना मतलब का किसी से वादा कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर कामयाब होगा। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होके जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई से सोने का कंगन पहना चुका होगा। अब तुम टेडी दे दो या गिफ्ट दे दो, कोई खेलेगा तो तुम्हारी जिंदगी के साथ ही। कोई टेडी से खेलने वाला नहीं है। कितना भी महंगा गिफ्ट दे दीजिए, कितना भी महंगा आप कोई कुछ भी सामान दीजिए या टेडी दे दीजिए, वो उससे खेलेगा नहीं, ना वो खेलेगी। ये जब भी खेलेंगे सब तो आपकी जिंदगी के साथ खेलेंगे। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी देसी के मसाला। समझ आ गया? हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता, इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं,
महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। तो समाज को देख के चलो, इस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं पैसा का महत्व है। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया का सबसे रईस इंसान वही होता है जिसके बगल में बैठे इंसान को एहसास ना होगी गरीब है वो। अब तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा, हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके, तो चीज बचता ही नहीं है शौक के लिए। नहीं गया? अमेरिका वगैरह में का ये सब प्रचलन है, वहां पे फादर डे मनाया जाता है, मदर डे मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यहाँ पे इन सब खुशी मनाता है ऐसे कि हम लोग का रिश्ता 1 साल चल गया, इसलिए मनाया जाता है। वहां पर अमेरिका में बियाह करना और सिम कार्ड खरीदना बराबर है, धाए दे पोर्ट करा लेते हैं सब। और वहां पे क्या होता है ना कि जैसे एक इंसान की इतनी बार डिवोर्स, इतनी बार शादियां हुई रहती हैं कि जो बचवा रहता है वो कंफ्यूजन में रहता है कि जो अभी जो बाप दिख रहा है ये ओरिजिनल बाप नहीं है, तो कहेगी जो पिछले साल दिख रहा था वो भी नहीं है। तू फादर डे के दिन खोजेगा अपने पिताजी को कि केकरा साथ है, उधर रहेगा तो फादर डे के दिन उधर घूमेगा, मदर डे के दिन इधर घूमेगा। हमारे यहाँ तो भाई हर साल रिन्यूअल का सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो 7 फेरा लिया 7 जन्म के लिए, और हर साल अपडेट करने की जरूरत इसमें नहीं है। उधर में हर साल अपडेट करना होता है। अगर कोई नंगा है तो उसे तन ढकने की जरूरत नहीं, बल्कि अमीर बनो, आपके नंगेपन को लोग फैशन समझ बैठेंगे। आजकल यही तो हो रहा है यहाँ पे। हालांकि पर्सनल रिश्ते में एक चीज जरूर कीजिएगा कि अपने से सुलझ जाए तो ज्यादा बेटर होता है। पर्सनल रिलेशन में जिस दिन कोर्ट कचहरी या पुलिस घुस गई ना, अधिकार दिला सकता है, इज्जत नहीं। इज्जत दिल से की जाती है। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। सीख लेना, दुनिया में 2 धर्म है, एक अमीर का और एक गरीब। अमीर चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहा है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई है, अच्छा खाना है, अच्छा चिकित्सा है, बीमार पड़ गया तो अच्छा हॉस्पिटल है। और अगर वो गरीब है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बेचारे को सरकारी अस्पताल में धक्के खाना है, कोई वैल्यू नहीं होगा, लाइन लगा के रखना है, जनरल डिब्बा में पहुंचा के आना है, ट्रेन में कोई नहीं आता। ये एज है, आने वाले 4-5 साल बाद जब आपके ऊपर जिंदगी को बहुत करीब से देखेंगे, जब जिम्मेदारी समझ जाएंगे ना, मतलब कैसे आपको, अभी आपको समझे में नहीं आएगा। अभी आपको हम लोग समझाए ना, समझ में ही नहीं आएगा आपको। रीजन क्या है कि छोटे बच्चे को कहिएगा खिलौना में क्या रखा है तो बुझाएगा ना। एगो गाड़ी खरीद लिया दिवाली में, 4 बार इसे रगड़ेगा, भागा नहीं देखेंगे।
जूता खरीदे के बाद भूख भाग करेगा, चलेगा ची, ची। उसको आप समझाइएगा, समझेगा नहीं। आप उस दौर से गुजरे हैं। आज अगर आपसे कोई कहे, आप अपने आप से पूछिए क्यों हम खिलौनों के पीछे जाते थे। वो एक उम्र था। आज से याद रखिएगा 5-6 साल बाद जब जिम्मेदारी आएगा तो कोई मुस्कुरा के देखेगा तो कहेगा आई क्रॉस दैट एज। जैसे खिलौनों से मुंह कैसे मोड़ लिए कि नहीं मोड़ लिए, वैसे इस दुनिया से भी आपका मुंह मोड़ लेंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 किराएदार में कोई एक किराएदार ये नहीं कहेगा कि दूसरा किराएदार गलत है, इसे बाहर कीजिए, क्योंकि किराएदार को किराएदार की तरह रहना चाहिए। तो ये दुनिया में हम और आप एक किराएदार बन के आए हैं। हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि फलाना इंसान गलत है वो सही है। जिसका ये दुनिया है ना, उसके पास बहुत अधिकार है। जिस दिन उसको लगेगा कि हम रहने लायक नहीं है, उसने एक झटके में डायनासोर साफ कर दिया। तो हम 2 पैर पे रेंगने वाले लोग की क्या ही औकात है। लेकिन क्या कहिएगा, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है। जिस दिन ऊपर वाले को लग गया कि रहने लायक नहीं है, सो डायनासोर साफ कर दिया कि नहीं। सोना का लंका वाले को उड़ा दिया गया, 10 को मुंडी लेके, नहीं समझे। आज भले दशहरा में दशहरा आता है तो हम रावण जलाते हैं, बहुत सारे रावण मिलके एक पुतला को जलाते हैं। अब तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। समझ नहीं गया। अमीरी उतने लाना ना, अमीरी कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर रहना है। यहाँ पे बुढ़ापा में ले जाओ, मम्मी देख लीजिए ना यहाँ पे, बस बिल कर दो माँ बाप के लिए। यहाँ पर घर अंदर से चाहे जैसा भी हो, जिस एरिया में होना चाहिए वो एरिया अच्छा होना चाहिए, वहां के लोग अच्छे होने चाहिए। अंदर खराब हो रहेगा तो चलेगा। लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अंदर से सजा लेते हैं, बाहर गाली गुता कर रहा है कोनो, तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। शायद लड़का सब खाना उतना अच्छा नहीं बनाता है, लेकिन खाने में अच्छा लगता है। रीजन क्या है, ये अगर किसी को बुलाएगा तो शाम को 7 बजे की खाने आने, खिलाएगा 11 बजे। इतना भूख लग जाएगा ना उसको, या कुछ खिला दे अच्छा लगेगा। मुन्ना बड़े लेवल के अधिकारी थे, उनका हम नाम नहीं बता सकते, उनकी भी अपनी गोपनीयता है। उनका कहना, खान सर आप काहे जान दे रहे हैं इन सब के लिए, इनको अपनी लड़ाई लड़ने दी। कि सुनिए ना सर, यहाँ बच्चा जो बीमार पड़ जाता है ना, अगर जोर से बीमार पड़ जाए तो 4 गो डॉक्टर में से कौन डॉक्टर ठीक है इहो करा नहीं पता रहता है। वो आके पूछता है सर कौन डॉक्टर ठीक रहेगा, वो आयोग से लड़ लेगा, वो भी ऐसा आयोग से। डर, जरूरत और इंसानियत, ये रिश्ते को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। समझना क्या, आप पढ़ने आए हैं, जरूरत है किसी चीज की, नौकरी की, डर भी है कि नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो, इसलिए आप हमारा रिलेशन बना हुआ है। नौकरी होने के बाद आपको नौकरी का डर खत्म, नौकरी की जरूरत खत्म, उसके बाद आप हमसे मिलने आएंगे तो केवल और केवल इंसानियत के वजह। जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म। समझना क्या, बुढ़ापे में हमें अपने माँ बाप की न उतना डर रहता है न जरूरत, केवल बच जाती है तो इंसानियत। इंसानियत खत्म, बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में। समझना होता है, माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते क्या पढ़ा रही है लड़का, घर की स्थिति देखो सब ठीक है, लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है, ओकरे कान में कोई कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी, तो कोनो न कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दे आपको। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये छोटा कहीं इसको पढ़ा कौन दिया, पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आया, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, समझे। और 2 लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है,
उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। दुनिया का कौन इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है? कोई है? हम, आप या कोई भी इस पूरे पृथ्वी पे? फिर चलो सुधारते हैं, कुछ होगा तो उसे बता दो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो दूसरों की बुराई करने वालों से अपने आप बच के रहना है। आप समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। तो समाज को देख के चलो। इस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं, पैसा का महत्व है। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। ध्यान दो बबली, ठीक है? सारा नौकरी हो जाएगा, सारा टेंशन सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो याद है, विद्यार्थी जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा। समझा गया? ये आधा सच है। समझा गया? सच तो ये है कि जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या था ये पता नहीं। लेकिन हाँ एक है कि विद्यार्थी जीवन में क्या होता है ना, कि थोड़ा कुछ ज्यादा ही होता है, गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। हम तो इस सब मामले में ना आदर्शवादी नहीं है, किसी को बुरा न लग जाए। हम तो सोच रहा खखर के बोलते लगे किसी को बुरा लगे, ताकि पता चलना चाहिए यार सारे लोगों से दोस्ती ही हो जाएगी तो फिर दुश्मनी में मजा कहाँ आएगा जीने में। जिंदगी बड़ा सामान। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात न मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। सीख लेना, दुनिया में 2 धर्म है, एक अमीर का और एक गरीब। अमीर चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहा है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई है, अच्छा खाना है, अच्छा चिकित्सा है, बीमार पड़ गया तो अच्छा हॉस्पिटल है। और अगर वो गरीब है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बेचारे को सरकारी अस्पताल में धक्के खाना है, कोई वैल्यू नहीं होगा, लाइन लगा के रखना है, जनरल डिब्बा में पहुंचा के आना है, ट्रेन में कोई नहीं आता। ये एज है, आने वाले 4-5 साल बाद जब आपके ऊपर जिंदगी को बहुत करीब से देखेंगे, जब जिम्मेदारी समझ जाएंगे ना, मतलब कैसे आपको, अभी आपको समझे में नहीं आएगा। अभी आपको हम लोग समझाए ना, समझ में ही नहीं आएगा आपको। रीजन क्या है कि छोटे बच्चे को कहिएगा खिलौना में क्या रखा है तो बुझाएगा ना। वो मोटर एगो गाड़ी खरीद लिया दिवाली में, 4 बार इसे रगड़ेगा, भागा नहीं देखेंगे। जूता खरीदेगा, भूख भाग करेगा, चलेगा ची। उसको आप समझाइएगा, समझेगा नहीं। आप उस दौर से गुजरे हैं। आज अगर आपसे कोई कहे, आप अपने आप से पूछिए क्यों हम खिलौनों के पीछे जाते थे। वो एक उम्र था। आज से याद रखिएगा, 5-6 साल बाद जब जिम्मेदारी आएगा तो कोई मुस्कुरा के देखेगा तो कहेगा आई क्रॉस दैट एज। जैसे खिलौनों से मुंह कैसे मोड़ लिए कि नहीं मोड़ लिए, वैसे इस दुनिया से भी आपका मुंह मोड़ लेंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
10 किराएदार में कोई एक किराएदार ये नहीं कहेगा कि दूसरा किराएदार गलत है, इसे बाहर कीजिए, क्योंकि किराएदार को किराएदार की तरह रहना चाहिए। तो ये दुनिया में हम और आप एक किराएदार बन के आए हैं, हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि फलाना इंसान गलत है वो सही है। जिसका ये दुनिया है ना, उसके पास बहुत अधिकार है। जिस दिन उसको लगेगा कि हम रहने लायक नहीं है, उसने एक झटके में डायनासोर साफ कर दिया। तो हम 2 पैर पर रेंगने वाले लोग की क्या ही औकात है। लेकिन क्या कहिएगा, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है। जिस दिन ऊपर वाले को लग गया कि रहने लायक नहीं है, सो डायनासोर साफ कर दिया कि नहीं। सोना का लंका वाले को उड़ा दिया गया, 10 को मुंडी लेके, नहीं समझे। आज भले दशहरा में दशहरा आता है तो हम लोग रावण जलाते हैं, बहुत सारे रावण मिलके एक पुतला को जलाते हैं। और तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। हमें आगे नहीं गया अमीरी उतने लाना ना, अमीरी कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर रहना है। आप बुढ़ापा में ले जाओ, मम्मी देख लीजिए ना यहाँ पे, बस बिल कर दो माँ बाप के लिए। यहाँ पर घर अंदर से चाहे जैसा भी हो, जिस एरिया में होना चाहिए वो एरिया अच्छा होना चाहिए, वहां के लोग अच्छे होने चाहिए। अंदर खराब हो रहेगा तो चलेगा, लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अंदर से सजा लेते हैं, बाहर गाली गुता कर रहा है कोनो, तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। शायद लड़का सब खाना उतना अच्छा नहीं बनाता है, लेकिन खाने में अच्छा लगता है। रीजन क्या है, ये अगर किसी को बुलाएगा तो शाम को 7 बजे की खाने आने खिलाएगा 11 बजे, इतना भूख लग जाएगा ना उसको, या कुछ खिला दे अच्छा लगेगा। मुन्ना बड़े लेवल के अधिकारी थे, उनका हम नाम नहीं बता सकते, उनकी भी अपनी गोपनीयता है। उनका कहना, खान सर आप काहे जान दे रहे हैं इन सब के लिए, इनको अपनी लड़ाई लड़ने दी। सुनिए ना सर, यहाँ बच्चा जो बीमार पड़ जाता है ना, अगर जोर से बीमार पड़ जाए तो 4 गो डॉक्टर में से कौन डॉक्टर ठीक है, इहो का नहीं पता रहता है। वो आके पूछता है, सर कौन डॉक्टर ठीक रहेगा, वो आयोग से लड़ लेगा, वो भी ऐसा आयोग से। डर, जरूरत और इंसानियत, ये रिश्ते को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। समझना क्या, आप पढ़ने आए हैं, जरूरत है किसी चीज की, नौकरी की, डर भी है कि नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो, इसलिए आप हमारा रिलेशन बना हुआ है। नौकरी होने के बाद आपको नौकरी का डर खत्म, नौकरी की जरूरत खत्म, उसके बाद आप हमसे मिलने आएंगे तो केवल और केवल इंसानियत के वजह। जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म। समझना क्या, बुढ़ापे में हमें अपने माँ बाप की न उतना डर रहता है न जरूरत, केवल बच जाती है तो इंसानियत। इंसानियत खत्म, बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में। समझना क्या, पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते क्या पढ़ा रही है लड़का, घर की स्थिति देखो सब ठीक है, लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है, ओकरे कान में कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी, तो कोनो न कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दे आपको। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोटा कहीं का, इसको पढ़ा कौन दिया, पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आया, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, समझे। और 2 लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है, उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। दुनिया का कौन इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है? कोई है? हम, आप या कोई भी इस पूरे पृथ्वी पर? चलो सुधारते हैं, कुछ होगा तो उसे बता दो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो दूसरों की बुराई करने वालों से अपने आप बच के रहना है। आप
समझ में कि नहीं? समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। तो समाज को देख के चलो। इस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं पैसा का महत्व है। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। ध्यान दो बबली, ठीक है? सारा नौकरी हो जाएगा, सारा टेंशन सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा। समझा गया? ये आधा सच है। समझा गया? सच तो ये है कि जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या था ये पता नहीं। लेकिन हाँ एक है कि विद्यार्थी जीवन में क्या होता है ना कि थोड़ा कुछ ज्यादा ही होता है, गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। हम तो इस सब मामले में ना आदर्शवादी नहीं है, किसी को बुरा न लग जाए। हम तो सोच खखर के बोलते लगे किसी को बुरा लगे, ताकि पता चलना चाहिए यार सारे लोगों से दोस्ती ही हो जाएगी तो फिर दुश्मनी में मजा कहाँ आएगा जीने में। जिंदगी बड़ा सामान्य हो जाएगी। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। ताजमहल देख के एक चीज हमेशा याद रखना कि रिश्तों में वक्त देना सीख लो, क्योंकि ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज नहीं देख पाई। बताइए, अगर हम महीने में साल में मान के चलिए हम 5 बार बीमार पड़े, तो हमें डॉक्टर के पास साल में 5 बार जाना है, लेकिन 365 दिन हमें अनाज खाना है। समझा ना? 365 दिन वो किसान उगाता है, जिसको लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग तो भाई सबसे ज्यादा वैल्यू किसान को, क्योंकि देखिए स्कूल 1 महीना अगर क्लासेस बंद रहे चल सकता है, दिवाली, दशहरा, होली 10 दिन 15 दिन क्लासेस बंद रहे, वो बंद कर लेंगे, आना ही पड़ेगा। गरीबी में कितना बड़ा अभिशाप है कि अगर किसी दुकान पर शीशे का दरवाजा लगा है ना, शीशा का दरवाजा, तो गरीब आदमी नहीं खोलता है। अब महंगा दुकान होगा चल जाता है, दुकानवा में बस क्या लगा दीजिए, शीशा, नहीं खोलेगा गरीब आदमी। ये होती है भयानक गरीब। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। अभी का जो दौर चल रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी, सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। लड़कों के साथ जानती हो क्या होता है? इसके ऊपर जिम्मेदारी थोप दिया गया है ना, तुमको कमाना ही है। लड़का कमाना चाहिए, घर वालों को बस इससे मतलब, कैसे कमा रहा है इससे मतलब नहीं है, जान दे रहा है या क्या कर रहा है। हर साल लाखों लड़के कारखाने में या कहीं से गिर के मरते हैं काम के दौरान, ड्यूटी पे। उनको इससे मतलब ही नहीं कि कमा कैसे रहा है, मतलब नहीं है, कमा रहा है। बेटी का ब्याह करना है, बहन का ब्याह करना है, खेत लिखवाना है, घर बनाना है। और आप ज्यादा ब्रांडेड कपड़ा के पीछे मत पड़ना। जिस एज में आप हो, आप चाहे जितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, लोगों को लगेगा कि ये लोकल ही पहना होगा। आप अगर सक्सेस हो जाओगे तो आप लोकल भी कपड़ा पहनोगे तो लोगों को लगेगा ब्रांडेड कपड़ा पहना। वाह वाह, ऐसा नहीं होता है। देखो, सांप तुम्हारे घर पे निकल जाएगा, मार दोगे। वही सांप अगर शिवलिंग पे निकला, पूजा होगा। तो अभी तुम लोग ना बाढ़ में निकला हुआ सांप है, कोई मारेगा तुम लोग को, कोई मारेगा तुम लोग को, जहाँ जाओगे वहाँ पिटाओगे। इसलिए अभी चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो। आप धोखा देके ये सोचिएगा कि ऊपर वाला आपको धोखा नहीं खिलाएगा, खिलाएगा। याद रखिएगा पक्का, क्योंकि हम लोग के जब सीसीटीवी कैमरा से आप नहीं बच पाते हैं, तो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत तगड़ा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन ऊपर वाला सजा देगा ना, किसी को पता नहीं चलता है। अचानक देखते होंगे ना, कभी कभी कोई इंसान जो होता ना, बड़ी ऊंचाई पे गया था, बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ उसने तांडव किया था। लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना,
शो ऑफ की दुनिया से इतना नफरत रहता है, तो दिखावा करता है सब, मत पूछिए। यहाँ पे 4 व्हीलर नया नया ले लेगा ना तो उसका शीशा डाउन कर देगा, अब खूब हाई स्पीड में गाना बजाएगा कि लोग देखो देखो कि हमारे लगे 4 व्हीलर है। अरे बैल कहीं का, आपने चलाएगा इसे, ये कभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। समझा गया कि नहीं? क्या चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाओ, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए कि वो कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है। अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं, उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना जो लाख गुना अच्छा व्यवहार उन IAS से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना तो बोलोरो खरीद तो उठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा चाहे जिस परिस्थिति में रहे। जो भी समझदार महिला होगी ना वो कभी किसी को अपने अंडर में ना रखना, कभी किसी को। अब भाई किसी को अपना नौकर बना के खुद उसकी नौकरानी बनने से अच्छा है उसका साथ दे के उसे राजा बना के रानी की तरह जिंदा रहे। तो ये संकुचित मानसिकता वाला होता है। 25 से 30 साल की एज में 2 काम जरूर कीजिएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा, रात में खाना कम से कम खाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। रात में खाना कम से कम खाइएगा और चीनी को अवॉइड कीजिएगा। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, कोई आए जाए जिंदगी भर साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। किसी का भी हाथ थामने से पहले सोच समझ के हाथ थामना, क्योंकि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। 2, 4, 6 महीने कोई भी किसी को मेहमान की तरह इज्जत करता है, लेकिन एक पूरी लाइफ जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक विद्यार्थी कुछ कॉमन गलतियां करता है, कुछ कॉमन 3-4 गलती कॉमन करेगा सब। पहला जैसे आएगा सब ना तो उसको लगेगा ना वो हाइपोथेटिकल दुनिया में लगेगा सब। हमको ये इंग्लिश देख लेना है, ज्योग्राफी देख लेना है, मैथ देख लेना है, सिलेबस बना लेगा। ये फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ज्यादा जीता है। ये हर फेलियर स्टूडेंट को देखिएगा, अरे भैया तुम आज बैठे हो पढ़ने ना, आज सोचो क्या पढ़ोगे। और कभी भी शॉर्ट टर्म प्लान मत बनाइएगा कि हमको 2 महीना में ये खत्म कर देना। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी डेगची के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। हर कोई दीवाना है बनावटी उसूलों का, हम ये सादगी लेकर कहाँ जाएं। अगर लड़का कामयाब नहीं है तो उस बेचारे का संस्कार, दिल, इंसानियत कोई नहीं देखता है। और लड़की अगर सुंदर नहीं है तो उसकी जिंदगी से पूछो, एक बार दिल से पूछ के देखो बेचारी को कितना तकलीफ होता है, कोई ध्यान नहीं देता है। आज सादगी को पूछने वाला कोई नहीं है। गरीबी इतनी ज्यादा है ना कि आप देखिएगा होटल में कई बार ऐसे छोटे बच्चों को रख लिया जाता है बर्तन साफ करने के लिए, वो 4,000-3,000 रुपए काम करने के लिए रेडी है। आप सोचिए उस 3-4 हजार रुपए ने उसका पूरा बचपना छीन लिया, और कितनी मजबूरी होगी किसी माँ बाप की कि अपने बच्चे को भेज दिए। लोग गाँव में जाते हैं, लेके आते हैं बच्चा को और उसको घर 24 घंटा अपने साथ रखते हैं। कच्ची 3-4 हजार रुपया देंगे, खाना खाएगा, जो काम कराएंगे काम करेंगे। साल में कभी एक बार 10 दिन के लिए घर चला गया, 1 हफ्ता के लिए घर चला गया। 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। सोचिए माँ बाप पे कितना तकलीफ होगा जो अपने बच्चे को भेज रहा होगा। पैसा इस सब मामले में ना कभी कभी लगता है ऊपर वाला बहुत मिस्टेक करता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। आपके अगर कोई रिश्तेदार में गरीब हो तो उसे रिस्पेक्ट दीजिएगा।
हमेशा याद रखिएगा, उसको बाकियों की तुलना में ज्यादा, वो बेचारे वो गरीबी सबसे पहले कॉन्फिडेंस छीन लेती है, साइड हो जाता है बेचारा। देखेगा कि टेबल पे बड़ बड़ लोग खा रहे हैं ना, तो कहेगा अगली लाइन में हम लगेंगे, हमें बड़ बड़ लोग हैं। बड़ा उटपटांग होता है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरफ मेहनत करना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी निकाला। दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, मां नहीं ला सकते हैं, न कभी नहीं ला सकते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ। कभी कभी उतार चढ़ाव लाइफ में हमेशा आते रहेंगे, लेकिन जीवन में एक चीज हमेशा एक संस्कार याद रखिएगा, कभी किसी का टांग खींचने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी की बुराई मत कीजिएगा। हर इंसान अपने आप में नायाब है। हो सकता है कि आपके लिए कहीं सुई चुभता है तो कहीं सुई किसी काम में आ। ये संस्कार विहीनता अपने अंदर कभी मत। दिमाग में जब जहर भर जाता है तो आप लड़ नहीं पाते। शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई, हल्ला ज्यादा है कुत्तों की लड़ाई में, शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं, निपटा के चल देता है। जब तक आपके अंदर कोई चीज नहीं है ना, आपको कोई नहीं पूछेगा। रिश्तेदारों में देखना, जो सबसे गरीब, असहाय, सबसे दीनहीन होगा, उसे कोई किसी भी अभी नहीं पूछता होगा ब्याह शादी फंक्शन, लेकिन जब अर्थी उठाना होता है तो वही सबसे आगे रहता है। समाज की जिस दिन गहराई देखोगे ना, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। राजा का जीवन था महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का। जब समाज को उन्होंने गहराई से देखा ना, तो वैराग्य उत्पन्न से समाज जो किसी दूसरे के काम में नहीं आता। केवल आपको रिस्ट्रिक्शन, पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना, तो ठुकरा दीजिएगा। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं। यार हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए, पता जब इतना ही ठीक से रोया नहीं जाता। हकीकत में हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं रहा। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा। अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझा है कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत अच्छी जिंदगी बीतेगी। इंसान खराब है ना, कहीं भी नहीं बीतेगा। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता है तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। जो देश कमजोर पड़ेगा उसको बड़ा देश खा जाएगा, जो मछली कमजोर रहेगी बड़ी मछली खा जाएगी, जो इंसान कमजोर रहेगा उसको बड़ा आदमी खा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बकरा कितना भी सीधा हो, उसकी एक न एक दिन बलि चढ़ जाती है। और शेर चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो, कैसे उसका बलि कहीं नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को आज बनिए या कल बनिए, शेर बन के स्थापित कीजिए, नहीं तो चबा जाएंगे लोग। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान ना करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। मजाक कभी किसी के गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आजकल ये भी चीजें बहुत बढ़ गई हैं। कुछ लड़के लोग इसको बहुत अपनी ताकत समझते हैं कि किसी का फोटो है आपके पास तो ये आपकी ताकत है। बेवकूफो, तुम परमाणु बम लेके घूम रहे हो, नहीं समझे। जिस दिन ये कंप्लेन करेगी ना, बिना पूछे 3 साल बाद निकलोगे जेल से। जिस दिन ये करेगी, अब मोबाइल में पकड़ाया तो, अब मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होती है। आपके 5 बार डिलीट किया हुआ चीज, जैसे मोबाइल को आप 5 बार भी फॉर्मेट मार देंगे ना, फॉरेंसिक में निकाल लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम 1-2 बार डिलीट छोड़ो ना, तुम फॉर्मेट मार के देखो, फॉरेंसिक में निकाल लेगा। यहाँ पर तुम्हारे 2 बार का तो रिकवरी एप्लीकेशन, तुम फॉरेंसिक छोड़ो ना, तुम फॉर्मेट मार के लाओ, हम रिकवर कर देते हैं।
हम रिकवर कर देते हैं बिना फॉरेंसिक के। रिकवरी का सिस्टम आता है, नहीं समझे? तुम्हें क्या लगता है व्हाट्सएप डिलीट मार के तुम निकल जाओगे? डिलीट फॉर एवरीवन करो फिर वापस निकल जाएगा, वो तो नॉर्मल चीज होती है। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना, चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। शिक्षक वही जो स्टूडेंट के दिल की बात को समझ जाए। सुख में और अमीरी में बहुत डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं कि कोई अमीर है तो खुश है। अमीर और गरीब एक सोशल स्टेटस है। समाज में आप अमीर हैं तो लोग आपको समझेंगे अमीर है, गरीब। घर में खुश हैं या नहीं, इसमें लिए पैसे मायने नहीं रखते। हम तो ऐसे ऐसे सीनियर बड़े बड़े अधिकारियों को जानते हैं जो रात 10 बजे घर लौटते हैं, जबकि ऑफिस बंद हो जाता है 5 बजे, फिर भी ऑफिस में बैठल रहते हैं कि फैमिली सूझ जाते जाएगी। कौन जाएगा माथा नचोड़ने? पैसा को और खुशी को एक साथ नहीं तोल सकते, दोनों अलग अलग चीज है। लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा? उसको सपना दिखाएगा तुम्हारे लिए चांद तोड़ सकते हैं, ताजमहल बना सकते हैं, तो 1 लाख रुपया तो पहले कमा के दिखाओ। नहीं समझा? लड़की जब इतना जल्दी बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। लड़कों के बात पे कभी भरोसा नहीं। पुरुष का प्रेम मेहंदी के समान होता है, कितना भी अच्छा चढ़ा लीजिए उतर जाएगा वो। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। बेटी की शादी है, न जाने कितने दिन से एक बाप ने सादा खाना खाया होगा कि बारातियों को मटर पनीर खिला सके, और उसमें चोट्टा खा के कहता है कि अच्छा नहीं बना था ना, मन करता ना बिचवा में से चीर दे, ऐसे 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 कुछ देर बाद ऐसे अलग हो, यहाँ पे ऐसे चीर दे बिचवा में से। यहाँ पे चोट्टा तुमको खाना है, बनवा अपने घर, ऑर्डर करो, ताज होटल का सैफ फ्लाइट लेके तुम्हारे घर आएगा, बना के जाएगा। यहाँ पे शौक रखे हो तो उतना काम करने का भी जज्बा रखो, 24 घंटा काम करो। हम नहीं कह रहे हैं कि आपका शौक खराब है, शौक पालना है तो जितना महंगा शौक पाल सके हो पालो, लेकिन उतनी मेहनत करने की भी हिम्मत रखो कि अपने शौक को अपने दम पर लेके आएंगे। किसी के यहाँ जाके ये सब नहीं करेंगे, यहाँ पर नौटंकी करके रख देता है। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सिर्फ मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ धड़ धड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना, ये धड़ 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 धड़, इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। पहले से क्वेश्चन पता था। एक चीज दिमाग में बात रखना कि बहुत सारे लोगों से आप लोग सोचे होंगे, भगवान से दुआ मांगे होंगे कि एकरा से हो जाए तो बहुत खुश रहते। और याद रखना, आने वाले 4-5 साल बाद उसी भगवान को थैंक्स कहोगे कि ठीक हुआ हम बच गए लो। याद रखना ये चीज, इसलिए यही सब में जल्दबाजी नहीं। 2 लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रहना। हमको नकल का इतना आदत लग गया था, इतना आदत लग गया था। एक दिन सर हमारे आए मैथ के और कहे 17 का टेबल बोले, 17 आज 17 का टेबल था। हम पढ़े रहे तब तो 17 का टेबल, तो हमारे बगल वाला लिख रहा है धर 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 17 का टेबल, उधर लिख रहा है, सब लिख रहा है, हम ही नहीं लिख पा रहे। हम धीरे से देख रहे हैं 17 सीख जाते गए थे, 17 से समझे बोले भाई थोड़ा सा करो, नहीं तो करे क्या पागल की तरह बात कर, सामने तो लिखा ही है। हमको लगा उस दिन सर को पढ़ाना था 17 का टेबल, उस सामने लिखे थे, सबका सब उतार रहा था सब, अरे वो हमें नहीं आ रहा था, हम इतना डराइल थे कि सामने नहीं देख रहे थे। याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए। यहाँ पर पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो, मैं तो बन जा रहा हूँ जाने किधर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहे मैं उतर जाऊंगा। पुरुषों के जीवन की सबसे ज्यादा ताकतवर और उनका वरदान जानते हैं क्या दोस्त?
उनके जीवन का सबसे बड़ा ताकत अगर पूछिए तो उनके दोस्त। तो थोड़ा ये सब पूछू करके आए सब लोग, पूछू करके आए सब लोग, दोस्त साथ देगा इन सब। अगर ऐसा कांड करते सब कि माँ बाप से नहीं बता सके तो वो दोस्त वह साथ दे देगा। ये नहीं कहेगा गलत किया हम है ना। एक इंसान दूसरे इंसान को समझने वाला हो, अगर कोई गलती कर दे तो उसको समझा के फिर उसके साथ करे कि अगली बार कभी ये गलती ना हो, ना कि उसको हमेशा उसको नीचे दिखाने वाला। जैसे माँ बाप के सामने हम कितनी भी बड़ी गलती कर दे, एक बार डांटेंगे लेकिन वो फिर माफ कर देते। अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो कोई काला गोरा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस घर में माँ नहीं है ना, वो घर उजड़ जाता है। ये हकीकत है, जिसकी माँ नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी डेगची के मसाला है। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो इंस्टाग्राम घसका रहे नचनियन को देखने लगे और तब तक आप हो जाएंगे प्रौढ़ावस्था में, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी हमारे समझाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ज्यादा समझाते भी नहीं है। और तुमने लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और कोई भी लाल पीला हरा चक्कर में लड़का पड़े या लड़की, इसको हम समझाते ही नहीं है, क्योंकि जो इस लाइन में जाएगा वो किसी से समझता ही नहीं है तब तक जब तक लात ना खा जाए। इसलिए हम बस दुआ यही करते हैं कि जल्दी लात खाओ ताकि संभालने के लिए भी टाइम बचा रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देर से लात खाओगे तो लात तो खाना ही खाना है, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। और एक बार अगर कोई बढ़िया से लात खा गया या लात खा गई, मजा ला वो दोबारा कोनो को देखे। समझा? लेकिन तुम लोग गधा सब। सबसे खराब क्या होता है, जितने अमीर लोग हैं जिनकी कैपेसिटी है बड़ा बड़ा गिफ्ट देने की, वो बुके दे देते हैं फूल का 200-300 का, और वो ओरिजिनल फूल का होता है, एक दिन बाद मुरझा जाता है, किसी काम का नहीं, और लोग उसे बड़ा इज्जत से ले लेते हैं। और सबसे ज्यादा जज किया जाता है गरीब लोगों को कि क्या तोहफा लाया है। और गरीब इंसान ज्यादातर कई शादियों में जाता ही नहीं है, जिसके दो रीजन है। एक, उसके पास बेहतर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो ये सोचता है कि फिर लोग टोक देंगे, हर ब्याह में ये कपड़ा पहन के आया, नहीं तो का गिफ्ट दिया ही, का न्योता दिया ही। वहां पे पता नहीं किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। कोई रिश्ता अगर गड़बड़ हो रहा है, याद रखिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंट्री मारेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई चीज तब तक, देखो भैया, चाय तब तक फीका नहीं लगेगा जब तक रसगुल्ला नहीं खाओ। नहीं समझ